याद तो नहीं है। मतलब कौन सा चैप्टर है जिसका पूरा फॉर्मूला तुमको याद है? कौन सा चैप्टर? एनी चैप्टर, नेम सर एनी जैसे चैप्टर। वॉल्यूम, सर वॉल्यूम सर्विस छोड़ के सारा। वॉल्यूम सरफेस एरिया छोड़ करके सारा याद है? पक्का? यस सर। देखो यस सर। विनायक, आज पहला दिन मैं शुरू कर रहा हूं और ये चलेगा पूरे मार्च तक। तो कोई रिग्रेट तुमको नहीं रह जाए, और कभी भी कोई भी फॉर्मूला बीच में, कुछ वक्त मैंने तुमको दिया था, पढ़ाया था, उसमें हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला भी याद किए थे, मुझे याद है। तो यस सर। ओम, यस। डिड यू ज्वाइन? ओम ज्वाइन करो बेटा। हाँ, पायल हैज कम। तो कुछ देर में सारे बच्चे आएंगे। पायल कैमरा ऑन करो बेटा। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए हर एक बच्चे को। तो जैसे आप एक फॉर्मूला, मैं अगर मौका दूं आपको कि आप एक फॉर्मूला पूछो, तो आप पूछ सकते हो किसी से कुछ भी। समझ गए? क्योंकि ये मैं उन बच्चों के लिए ये ग्रुप नहीं रखा हूं जो बच्चे को 60 मार्क्स 70 मार्क्स लाना है, जो 100 में 100 लाना है, उसके लिए मैंने ये ग्रुप बनाया है। तो मतलब आपको रिक्वायरमेंट होगा कि आप जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला पूछ बता सके। गुड इवनिंग प्रार्थना, हाउ आर यू? ओपन योर कैमरा। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग बेटा। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल हियर। ऑन योर कैमरा। और Yes, sir. जितना भी अपना फॉर्मूला है ना बेटा, उसको एक बार रिवाइज कर लो। क्योंकि आज जो है, मैं उन बच्चों को बिल्कुल भी अभी इस ग्रुप में ट्रीट नहीं कर रहा हूं जिन बच्चों को 60 लाना है, 70 मार्क्स लाना है। मैं सिर्फ उन बच्चों को चाहता हूं इसमें रखूं जो केवल हमारे पास 90% प्लस में जा रहे हैं, मतलब उनको हम 100 दिला सकते हैं, जिनमें आप सब बच्चे हो। इसीलिए मैंने बहुत बच्चों को ना तो लिंक दिया, ना ही मैंने इनवाइट किया। तो प्रार्थना, अगर आप रेडी नहीं हो तो प्रिपेयर्ड होके आइए, रेडी होके आइए बेटा। आवाज नहीं आ रही है? अनम्यूट करो अपना माइक। Yes, sir. दिस इज, बेटा प्लीज टेल मी हु आर यू ऑन योर कैमरा। हु हैज कम विद द आईडी राजेश प्रसाद, प्लीज बेटा। ओ निधि, गुड इवनिंग निधि। हाँ तो बेटा Good evening, sir. हाँ प्रार्थना, सारे फॉर्मूलाज याद हैं तुमको? Yes, sir. वेरी गुड, यही मैं चाहता था। और सृष्टि, तुमको भी याद है? आज मैंने शेयर किया था Yes, sir. एक फॉर्मूला मैंने शेयर किया था बेटा। उस फॉर्मूला में मैंने देखा कि तुमने हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं लिखा था सृष्टि, जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है उसमें। समझ गए? और बस कुछ देर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। 8 बजे का ऐसे यूजुअल टाइम है, बट मैं चाहता हूं कि एक फॉर्मूला कोई भी किसी से भी पूछ सकता है। तो आप सब लोग तैयार रहो। जो आज का सबसे बेस्ट बच्चा होगा ना, उसको 100 पॉइंट मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं मौका देता हूं प्रार्थना को। प्रार्थना, जहां से मन करे पूरे बुक से एक फॉर्मूला आप पूछ सकती हो। यू कैन सेलेक्ट एनीबडी। ओम को सेलेक्ट कर सकती हैं आप, या आप सृष्टि को सेलेक्ट कर सकती हैं। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग रिया, ऑन योर कैमरा। Yes, sir. एक फॉर्मूला पूछो बेटा। Uh, what is the volume of spherical cell? वेरी गुड। चलिए, ओम यू कैन ऑल्सो ऑन योर कैमरा। आदित्य राज, वेरी गुड इवनिंग, ओपन योर कैमरा। एवरीबडी शुड। हाउ आर यू आदित्य? Sir, fine, sir. अरे आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल हियर, एंड आई एम हैप्पी कि भाई तुम सब लोग तैयार हो। आई बिलीव कि आदित्य ने भी पूरा फॉर्मूला याद कर रखा होगा। क्योंकि देखो, आज से हम लोग जो डिसाइड करेंगे वो डेली का डेली होगा। रिया, ऑन योर कैमरा बेटा। कैमरा ऑन करो, बाद में 1 to 1 शुरू होगा। सो हियर इट इज द फर्स्ट राउंड। इसमें सारे बच्चे एक दूसरे से फॉर्मूला पूछेंगे। और प्रार्थना का पहला फॉर्मूला है, देखो कैमरा ऑन होने से क्या होता है, यू ऑल कैन हैव द आईज। तो प्रार्थना सबसे पहले सृष्टि से पूछती है। सृष्टि, नाउ आप बाकी लोग ऑफ कर सकते हो अपना कैमरा। प्रार्थना का कैमरा ऑन है और सृष्टि का कैमरा ऑन है। सृष्टि, चलिए, नाउ यू कैन आंसर। आदित्य, यू कैन ऑफ योर कैमरा। एवरीबडी अदर Yes, देन sir. these two, please.
गुड इवनिंग रौनक, गुड इवनिंग रौनक। रौनक यू कैन अनम्यूट योर माइक। चलिए बोलिए सृष्टि। यस सर। क्वेश्चन रिपीट एक बार करना। What is the volume of spherical cell? इट इज 4/3 ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल सेल क्या होगा? चलो सृष्टि, सॉरी यू आर नॉट करेक्ट। आर स्क्वायर, स्क्वायर इज सर इट्स आर क्यूब। बट यू, सर 4/3 ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। और पाई कहां गया? पाई मिस कर गई तुम। चलिए आप सृष्टि एक क्वेश्चन पूछिए प्रार्थना से, कोई फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Tn in terms of Sn? nth term in क्वेश्चन term पूछो of, तो, क्वेश्चन रिपीट करो तो प्लीज। What is the formula of An in terms of Sn? Sn minus Sn minus 1। वेरी गुड प्रार्थना। Yes. यहां से तुमको 10 पॉइंट मिलते हैं। चलिए अब एक एक करके सारे बच्चे मेरे पास दिख रहे हैं मुझे, और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले केवल एक बच्चे को मैं कैमरा उसका ऑन रखूं और सारे बच्चे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो आज मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे का एक अच्छा इंटरेक्शन हो जाए। नंबर 2, आप सारे बच्चे जो भी यहाँ प्रेजेंट हैं वो सारे बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, मतलब मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने आपको एक ग्रुप में डाला है। तो आप सभी बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पे आके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं ओम को मैं खड़ा करता हूं। ओम यू कैन ऑन योर कैमरा। लो ये कैमरा ले लो ये, और एक एक करके आप सब बच्चे पूछो। फिर प्रार्थना तुम भी रेडी रहना, जो क्वेश्चन पूछेगा वो अपना कैमरा जरूर ऑन कर लेगा। चलिए नाउ इट्स ओम्स टर्न। सृष्टि रेडी रहो, रिया रेडी रहो, जो भी आंसर देगा उसका कैमरा ऑन होना चाहिए। चलिए ओम स्टार्ट है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास संभव से। संभव, इट इज यू। जल्दी जल्दी बिना टाइम लगाए आप पूछते जाओ। संभव कैमरा ऑन करो और क्वेश्चन पूछो। यस सर। जल्दी। सर what is the area of square except 5 square? What is the area of a square except Except 5 square. except? अच्छा, साइड स्क्वायर के टर्म में नहीं बोलना है, एरिया ऑफ स्क्वायर बोलिए ओम। गुड क्वेश्चन। चलिए कोई जानता है? दे कैन रेज योर हैंड, बी क्विक। डोंट टेक मोर टाइम। चलिए इट इज डायगोनल स्क्वायर बाई 2। चलिए वेरी गुड संभव, एक क्वेश्चन ओम ने नहीं बताया। दूसरा क्वेश्चन विनायक तुम पूछो, कैमरा ऑन पूछो। संभव यू कैन गो ऑफ, कैमरा ऑफ कर लो बेटा। विनायक एक क्वेश्चन पूछो। Okay, sir. क्विक, आप लोग क्वेश्चन के साथ रेडी रहो बच्चों। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर एरिया ऑफ ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा पाई आर प्लस डायमीटर। करेक्ट। चलिए दूसरा सृष्टि आप पूछो। Yes, sir. Area of triangle in coordinate geometry. एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है हाफ इंटू मॉडेलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। करेक्ट, गुड। नेक्स्ट रिया आप पूछो। कैमरा ऑन। बोलिए रिया।
टाइम नहीं लेना है बेटा, बहुत टाइम लगेगा। Radius of in circle. रेडियस ऑफ इन सर्कल, Radius of वेन incircle. वेट वेट वेट, एक क्वेश्चन जरा आपको मैं बता दूं कि रेडियस ऑफ, जब कभी आप इन सर्कल पूछते हैं, म्यूट करो, रेडियस ऑफ इन सर्कल पूछते हैं तो आपको बताना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो आप सब लोग पहले तो एक फॉर्मूला सामने से लिख लो, ये लिख लो कि नहीं, ये एक नया फॉर्मूला दे रहा हूं जो आप पूछ रही हो रिया, वो मैं जानता हूं, वो आपको ये देखो, ये है, दिस इज द रेडियस ऑफ इन सर्कल। लेकिन मैं जो फॉर्मूला दे रहा हूं वो ओम नहीं बताएगा, ओम तो वही बताएगा जो पहले लिखवाया हुआ है। पर एक और फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लो। दिस इज फॉर एनी ट्रायंगल, इट इज नॉट फॉर इक्विलेटरल, बट यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल inscribed in an equilateral triangle, and this is the formula for, okay, wait a minute, I have not shared my screen. Okay, I am sharing first, I am sharing, then otherwise I was solving question. कौन बच्चा बताएगा रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ एनी ट्रायंगल? बोलिए। ये है हमारा फॉर्मूला कि रेडियस ऑफ in circle, this is the r, radius of in circle of any of the triangle, area of triangle into 2 by perimeter of the triangle. Clear है बच्चों? ये लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए ओम, रिया के क्वेश्चन का आंसर करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले का 1/3 इंटू हाइट होगा। और व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3a/2। करेक्ट। चलिए ओम का टाइम खत्म होता है, अब आती है रिया का कैमरा ऑन है, मैं चाहूंगा रिया से एक एक करके पूछते जाओ फॉर्मूला। चलो सबसे पहले सृष्टि, यू कैन आस्क। Area of minor segment. क्या बोली? Area of minor segment. एक मिनट। एरिया ऑफ सर्कल रिया तुम्हारा फेस पूरा का पूरा नहीं आ रहा है बेटा, तुम्हारा चेहरा जो है ना वो अब सही। चलिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। माइनर सेगमेंट में हमारे पास सेक्टर माइनस ट्रायंगल हो सकता है, बट ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। हाँ, मेजर सेगमेंट के लिए हम कर सकते हैं ऐसा। एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। हाँ, ये हो सकता है, ये सही है। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला बोल दो बेटा। सेक्टर का एरिया πr² θ/360। करेक्ट। प्रार्थना एक क्वेश्चन पूछिए, कहीं से भी, पूरे बुक के किसी भी हिस्से से पूछिए। एपी, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक, any of the chapter. Yes, sir. What is the formula of assumed mean method? Mean by using assumed mean method. Yes, sir. A plus sigma fi ui by sigma fi into h। ये होता है बेटा स्टेप डेविएशन, ठीक है। ये assumed mean इसमें भी हम यूज करते हैं, बट इसको हम शॉर्टकट डेविएशन, हाँ, डेविएशन मेथड इट इज। तो सिग्मा fi सॉरी a प्लस सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi। करेक्ट। और ये तो हो गया हमारा। आप बताइए विनायक, एक क्वेश्चन पूछिए। empirical formula. एम्पिरिकल फॉर्मूला, इट मींस मोड। मोड का Yes, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। करेक्ट। चलिए आप पूछिए निधि।
टाइम नहीं लीजिए प्लीज, क्विक। Longest diagonal of cylinder. सिलेंडर, लॉन्गेस्ट डायगोनल। सिलेंडर का डायगोनल रूट अंडर 4r² प्लस h²। करेक्ट। चलिए आप पूछिए अमोन एक फॉर्मूला। रौनक इसके बाद आपका है। ओके सर। एमोन वन क्वेश्चन। आर्यन जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन पूछते जाइए, सामने वाले को कंफ्यूज कर दीजिए जल्दी, क्योंकि जो दावा करते हैं कि हमको पूरा याद है उनसे पूरा पूछना चाहिए जल्दी। कोई बात नहीं है बेटा, आप समूह ने चालाकी से, जो दोस्त होता है उसको कमजोर नस पता होता है कि कौन से फॉर्मूला पे मेरा दोस्त ज्यादा काम कर रहा है। चलिए बोलिए। आर्यन प्लीज क्विक, कैमरा ऑन करो और जल्दी पूछो क्वेश्चन। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। रौनक आप पूछो। What is the formula of slope or gradient? वेरी गुड, स्लोप। स्लोप बोलो रिया। रिया का वो हो गया है, हैंग जैसी दिख रही है। रिया बोलो, आ रहा है आवाज। स्लोप का फॉर्मूला x minus x1 by x2 minus x। नहीं, सृष्टि जरा जल्दी काउंटर आंसर करो तो। Yes, sir. y2 minus y1 by x2 minus x. वेरी गुड। 1. चलिए अब जरा प्रार्थना, तुमने पूछ लिया रिया से एक क्वेश्चन पूछो तो। Yes, sir. What is the total surface area of hollow cylinder? वेरी गुड। hollow cylinder यस, टोटल 2 सरफेस pi 2 pi ब्रैकेट में बड़ा r प्लस छोटा r इंटू सेकेंड ब्रैकेट में h प्लस बड़ा r माइनस छोटा r। वेरी गुड, फैंटास्टिक, सुपर्ब। चलिए अब रिया आपने बहुत अच्छा आंसर किया, आपने अच्छा आंसर किया। सृष्टि अब टाइम प्रार्थना को देते हैं। प्रार्थना बेटा आप कैमरा ऑन करो और एक एक करके इनसे भी क्वेश्चन पूछिए। चलिए ऑल द बेस्ट प्रार्थना। चलो बेटा स्टार्ट करो। सबसे पहले सृष्टि आप पूछिए, फिर रिया। Yes, sir. What is the total surface area of hollow sphere? Two pi capital R plus small r square. Sorry, 2 pi ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस पाई ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं बेटा प्रार्थना, यहाँ पे एक चीज मैं आप सब लोग को बता दूं, जब कभी भी हॉलो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बोला जाए तो आपको जब तक ये दिया ना हो कि कट है वो बीच से, तब तक वो 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। टोटल या सरफेस एरिया सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा। और अगर दिया हो कि वो दो हेमिस्फेरिकल सेल है, तब आप वो कर सकते हो कि 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर, अंदर वाला 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और बीच का एक रिंग का एरिया, बाद में टोटल को 2 से मल्टीप्लाई करो। चलिए नेक्स्ट रिया आप पूछिए प्रार्थना से बेटा। रिया आर यू देयर? रौनक आप पूछो। Area of three collinear points. क्या बात है, क्या होगा वैल्यू? 0। सुपर्ब, ग्रेट। चलो आर्यन तुम एक क्वेश्चन पूछो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, प्रार्थना। 1/4 pi r स्क्वायर। ओम क्वेश्चन पूछिए। पूछिए बेटा ओम। चलिए दूसरा विनायक जल्दी पूछो, तुम लोग टाइम बहुत ले रहे हो, टाइम नहीं लेना है। संभव क्वेश्चन। फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन। क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड अर्थमेटिक मीन? प्रार्थना।
नहीं आप बोल नहीं, अनम्यूट करो पहले, आवाज नहीं आ रही है प्रार्थना। Yes, sir. So 1/2 A plus B. करेक्ट। चलिए ओम पूछना है। रिया आपने क्वेश्चन पूछा? पूछो No, sir. पूछो। एनीवन क्विक। Diagonal of a sphere. चलो बोलो प्रार्थना। Sir, don't know. Diameter of the sphere is the Sir, diagonal of the 2R. sphere. Correct 2R. रौनक, वेरी गुड रौनक, सुपर्ब। चलो तो अब सर उसने डायमीटर बोला था, मेरे को डायगोनल सुनाई दिया। डायमीटर नहीं, डायगोनल ही बोला था वो, बट डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट दैट कैन बी accommodated in a spherical cell, and that is diameter, because a sphere has the longest diagonal, or he has created this question, and good question. Now next, अब आता है टाइम, रिया का हो गया, सृष्टि नहीं हुआ है ना? सर हम नहीं पूछे। पूछो जल्दी, क्विक। In a right angle triangle, right angle at B, BD is perpendicular to AC, then BD equals to. ओके वेट अ मिनट, मैं इसके क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और रिया जब बोलेगी तो मैं इसके क्वेश्चन को आपको प्रेजेंट कर दूंगा। चलिए रिया, नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रायंगल इज? Right angle triangle ABC, right angled at B. अच्छा चलिए और बोलिए। BD is perpendicular to AC. BD is perpendicular to AC। चलिए और? BD equals to. अच्छा BD का फॉर्मूला निकालिए, ये सही है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। चलिए बोलिए। क्या होगा? काउंटर कर सकते हो रौनक? Half of AC. और एक मिनट, ओम काउंटर कर रहा है। यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड से इफ प्रार्थना डज नॉट से। Half of AC. AD into ADC. करेक्ट। सी फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को याद भी होना चाहिए। ये फॉर्मूला ऐसा था, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD, और AB स्क्वायर इज इक्वल टू था, बोलो सृष्टि हेल्प करो बोलने में, AD इंटू AC, और BC स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? CD into AC. करेक्ट। चलिए ये होगा आपका फॉर्मूला। चलिए आते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा और बताइए। अब आते हैं, आप क्वेश्चन बताने के लिए आप तैयार हैं? मैं चाहता हूं, कौन कौन हो गया है? रौनक नहीं हुआ है। रौनक बेटा यू कैन ओपन योर कैमरा एंड रेडी। रौनक ओपन योर कैमरा, और चलो Yes, sir. एक एक करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब आपके पास यहाँ पे टाइम है, एक एक करके आप लोग पूछिए। रौनक चलो बेटा पूरा का पूरा बताना, आई एम वेरी हैप्पी। ओ आदित्य बचा हुआ है अभी। चलो रौनक के बाद ओम, स्टार्ट करो क्वेश्चन जल्दी। चलो रिया बोलो। क्विक। HCF of a fraction. HCF of a fraction. HCF by LCM. HCF of numerator by LCM of denominator. सुपर्ब रौनक, मुझे अच्छा लगता है कि तुम लोग ये सब याद रखे हुए हो, क्या बात है, वेरी गुड। चलो रौनक, चलो दूसरा सृष्टि बोल सकते हो, बीच में अनम्यूट करके बोलो। Yes, sir. If the sum of the coefficients of Px is equals to 0, then Repeat. If the sum of the coefficient of any polynomial is equal to 0, then is there any condition? X minus 1 is the factor. सुपर्ब, ये लगता है मेरा स्टूडेंट है भाई ये सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी। Volume of water coming through a pipe. A pipe. Area into speed into time. Superb, well done, very good Ronak. Next, Sambhav, you do not need me, don't wait for me, you can ask question. Everybody is ready, prepared. Formula of Fn in the term of Tn. What formula? Repeat please.
Sn formula of Sn in the term Tn. करेक्ट। हाँ जी, Sn का फॉर्मूला बताना है आपको Sir, इन टर्म्स repeat ऑफ, एक मिनट। मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला आपको Sn का बताना है इन टर्म्स ऑफ Tn। Sn इन टर्म्स ऑफ Tn। n by 2 into a plus l or n by 2 into 2a plus n minus 1 into करेक्ट d. करेक्ट, दोनों फॉर्मूला इन्होंने बोल दिया है। L इज द लास्ट टर्म, दैट इज Tn इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सृष्टि और रिया, एनीबॉडी कैन आस्क। Tn from the last term. Nth term from the last term, L Rona. l minus n minus 1 into d. Superb, great. Next, Nidhi, Aryan, Amon. Area Same of major as segment. Area of major segment. Bolo, Ronak. Area of circle minus area of minor segment. And what is the area of minor segment, Ronak? Area of corresponding arc minus area of area of corresponding arc minus area of corresponding triangle. Acha, okay, I will ask a question and you have to answer it very quickly. Okay, see, here is a circle and the two chords. It is not given that the chord is passing through the point center. Okay, now what is the formula? If there is any formula of similar triangle arises here, please answer quick. Anybody? Sir, repeat एक मिनट करिए। फिगर में दिखा दिया हूं, फिगर देखो। इस क्वेश्चन में आपके पास देयर इज ए सर्कल, सेंटर O है, AB and CD are the chords, P is any point of intersection of these two chords. What is the formula? AP into PB Sir, equals to sir, CP similarity into PD. formula. AP into PB is equal to CP CP into into PB DP. into DP. करेक्ट। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, ये 2 नंबर के स्किल बेस्ड क्वेश्चन में ये आता है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं देख रहा हूं आप सभी बच्चे लोग अच्छे से फॉर्मूला तो याद किए हो, और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको वो पता है। अच्छा, और कोई फॉर्मूला नहीं पूछा। रौनक, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रेशियो इफ अ पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB in K ratio? Then what is the formula for K? x minus x1 by x2 minus x1 or y minus y1 by y2 minus y. क्या बात है रौनक, नहीं बेटा सही बोला है। x वाले में x1 बोला है लास्ट में, नीचे वाले में। अच्छा, गलती से ऐसे रौनक क्या बोले, एक बार रिपीट कर दो बेटा। x minus x1 by x2 minus x or करेक्ट, y करेक्ट, minus करेक्ट। y1 by चलो y2 आदित्य राज, minus इट इज द y1. टाइम फॉर आदित्य राज। रौनक, सुपर्ब, आई एम वेरी हैप्पी। चलो और Thank you, बच्चा, sir. जल्दी आदित्य तुम आ जाओ लाइन पे। सबको देख रहे हैं, वेरी चार्ज्ड अप, सारे बच्चे चार्ज्ड हैं। मैं यही जानना चाहता था कि मैं जिन बच्चों को सिलेक्ट कर रहा हूं, जिसके लिए मैं टाइम दूंगा, वो बच्चे तैयार हैं या नहीं है। तो आई फाइंड कि सब तैयार है, मतलब प्रार्थना भी जबरदस्त, रौनक भी तूफानी है। आदित्य राज बताओ बेटा, आदित्य राज देयर नॉट? आदित्य है? आदित्य कहाँ चला गया? चलो कोई बात नहीं, आदित्य नहीं है तो अब आते हैं हम। प्रार्थना का हो गया है। विनायक, जरा ओपन करो बेटा कैमरा। चलिए, हाँ जी, आप पूछना शुरू कीजिए। एक एक बच्चे शुरू कर सकते हैं। Rule of dividend. ढंग से ले नहीं हो रहा मेरे लिए कल का जीने का टाइम। कोई बात नहीं है, देखो अगर गलती होगा तो हम लोग एक ही फैमिली के सदस्य हैं, होने दो गलती। जानते हो, एक बार अगर आप इस फेस करोगे ना अभी फॉर्मूला को, तो प्रेशर बढ़ेगा, और मैं चाहता हूं अभी पूरे प्रेशर में तुमको 2 महीने रहना है। तो मैं चाहता हूं कल देखो सेंट कैरेंस के मैथ का एग्जाम है, हम लोग परसों फिर मीटिंग में बैठेंगे, और उसके बाद पूरा का पूरा मेरे पास वो सारे क्वेश्चन, सारे सैंपल पेपर, सब कुछ कराना है मुझे। 100 में 100 दिलाने के लिए बहुत सारे मेहनत मेरे तरफ से होगा, तो आपको वो करना है विनायक।
तो यू रिक्वायर टू बी प्रेजेंट टू पार्टिसिपेट वट एवर, कुछ भी हो रहा है आपको लगे रहना है। तो डोंट वरी, नहीं आएगा नहीं आएगा। एक दो बच्चे और भी हैं हमारे और ग्रुप में जो बच्चे कुछ आंसर कम बता सकते हैं, जैसे आर्यन है, निधि है, 2-3 बच्चे हैं जो ऐसे हैं। तो इट इज नॉट कि आप सब बच्चों ने पूरी तैयारी की है, आपके लिए सरप्राइज था, फर्स्ट डे था, तो आप गलती करोगे तो कोई इश्यू नहीं है। बट मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप बता पा रहे हो। एक फॉर्मूला मेरी तरफ से पूछ रहा हूं मैं, बताओ मोड का फॉर्मूला ग्रुप डाटा का, जल्दी बताओ। अगर विनायक नहीं बोलेगा तो काउंटर कर सकता है कोई। मोड का फॉर्मूला बोलो। देखो रेज हैंड रिया का आ गया। हाँ, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू हाइट। ठीक है, सही बोले हो, वेरी गुड विनायक। चलिए विनायक को हम छोड़ देते हैं, पहला दिन है, मैं नहीं चाहता इसको परेशान करना। चलिए आते हैं हम आर्यन, आप आइए लाइन पे। आर्यन ऑन कीजिए कैमरा। ऑल द बेस्ट। एक एक करके 5 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। देखते हैं वो 5 बच्चे कौन हैं जो तैयार बैठे हैं पूछने के लिए। चलिए आर्यन, ऑल द बेस्ट। चलिए। Volume of uniform solid. आर्यन, कैमरा ऑफ हो गया आर्यन का। हाँ? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेटा पहले कैमरा ऑफ मत करना। एरिया ऑफ, हाँ, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, सही है। दूसरा क्वेश्चन कोई भी पूछो। रूल ऑफ डिविडेंडो। रूल ऑफ डिविडेंडो। हाँ जी, रूल ऑफ डिविडेंड मतलब डिविडेंड का फॉर्मूला बताना है, बताइए। तुम्हारा कैमरा ऑफ कैसे हो रहा है तुम्हारा? हाँ सर कैमरा ऑन है लेकिन दिख नहीं रहे हो, गायब हो जा रहे हो तुम। हाँ ठीक है, बोलो। रूल ऑफ डिविडेंड मतलब डिविडेंड का फॉर्मूला बताइए। सर डोंट नो। बहुत इजी है बेटा, 5th में हम लोग पढ़ते थे। डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पूछिए। एमोन, संभव, पायल। सरफेस एरिया ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी। कर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द यूनिफॉर्म बॉडी। जब कर्ड सरफेस एरिया बोलेंगे तो हमें सिलेंडर बोलना होगा या स्फीयर बोलना होगा या कोन बोलना होगा, बट यहाँ यूनिफॉर्म है तो आपके पास कर्ड सरफेस एरिया जो है वो आपको बताना है, लेटरल सरफेस एरिया बताना है। बताइए एनी सॉलिड का लेटरल सरफेस एरिया। बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। चलिए आप छोड़ दीजिए आर्यन। नेक्स्ट कौन बच्चा है जो बताना चाहता है, तैयार बैठा है? ओम, तुमको लग रहा है कि तुम फिर से बताओगे, सारे क्वेश्चन का आंसर करोगे तो बोलो, क्योंकि अच्छी बात है। आप कैमरा ऑफ कर लो। चलिए ओम स्टार्ट करता है, उसके बाद फिर अब गिनती होगा। मैं चाहता हूं 4-5 बच्चों ने जो आंसर दिया है ना, उनमें मैं एक को नॉमिनेट करूं 100 पॉइंट के लिए। तो पहले ओम से आप लोग वो सारे खतरनाक क्वेश्चन पूछ डालो जो लगता है कि वो सिर्फ आपको 5 मौके हैं सारे बच्चों के पास, और 5 में मुझे लगेगा अच्छा, जैसे प्रार्थना है, रौनक है, सृष्टि है, रिया है, और कौन है जो पूछ सकता है अच्छे क्वेश्चन, तो इमोन है, संभव है, ये सब। लेकिन जो बच्चा पूछेगा वही बैठा बैठा शांत रह जाएगा। तो स्टार्ट करो ओम, चलिए बोलिए बेटा। एनीबॉडी कैन आस्क। प्रार्थना। Yes, sir. 1 minute equals to 1 minute is equal to 60. 1 minute is equal to 1 by 60 of degree. हाँ लेकिन 1 by 60 सेकंड भी बोल सकते हैं, है ना? कोई बात नहीं, सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है और इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में हम 1 मिनट का 60 सेकंड होता है, लेकिन ये किसी बच्चे से भी पूछ लो बता देता। रिया क्या क्वेश्चन चुना है आपने? चलिए नेक्स्ट। लेकिन कंफ्यूज कर दी, ओम सोचने लगा कि क्या करे। चलो और बोलो बेटा। नेक्स्ट प्रार्थना। In cross multiplication method, x is equals to x का फॉर्मूला बताइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
B1 C2 minus B2 C1 by A1 B2 minus B1 A2 नहीं B1 A चलेगा, B1 दोनों A2 सही है। नेक्स्ट, Area of major sector. मेजर सेक्टर pi r square into theta by 360 सही है, थीटा बड़ा होगा, सही है। नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ स्क्वायर डायगोनल ऑफ स्क्वायर बोलो। ओम, root 2 into A सही है। एक और प्रार्थना पूछो, रौनक पूछो। Perimeter of segment. पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, perimeter of segment होता है length of arc plus length of chord ठीक है। और बोलो, एक रौनक पूछो। रूल ऑफ कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या होता है? componendo क्या होता है? हाँ, रेशियो प्रोपोर्शन में कंपोनेंडो पढ़े होते हैं। कहाँ पढ़े हैं? नहीं था। कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो इसमें नहीं है, अभी नहीं पढ़े हो, लेकिन ये कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि बाकी सारे बच्चे a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बाई बी, ये था। a बाई बी को हम कंपोनेंडो में कन्वर्ट करते हैं तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी होता है। नहीं, कंपोनेंडो होता है केवल a प्लस बी बाई बी, ए प्लस बी बाई बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी। देखिए कंपोनेंडो में क्या होता है बेटा, ये होता है, इफ स्क्रीन शो हो रहा है a बाई बी, इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी प्लस वन, इसी को हम कहते हैं कंपोनेंडो। दोनों साइड में अगर हम वन ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी बाई बी, और अगर इसके इक्वल में था c बाई डी तो उसमें अगर वन होगा तो यहाँ हो जाएगा c प्लस डी बाई डी। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा, a प्लस बी बाई बी और c प्लस डी बाई डी, ये दोनों इक्वल हो गए, इसको बोलेंगे कंपोनेंडो। अगर इस प्लस के जगह हमने इन दोनों में माइनस लगा दिया तो इसको हम कहेंगे डिविडेंडो। चलिए, ओम के बाद आता है मौका सृष्टि, बोलो। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, बोलो, और कोई पूछ लो। प्रार्थना पूछो पूरे बुक से, चाहे वो प्रोबेबिलिटी का हो, चाहे वो मेंसुरेशन का हो, चाहे वो पोलिनोमियल के जीरोज हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन का हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट हो, चाहे वो कंडीशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो, चाहे वो ग्राफ का हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछिए। जल्दी जल्दी। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हाँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा अल्फा माइनस बीटा नहीं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सही है। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बता दीजिए साथ में। क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बताइए। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्विक सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए। चलिए, सही है। अब आते हैं सृष्टि। 5 क्वेश्चन सृष्टि से, जल्दी। आप लोग तैयार रहिए अपने क्वेश्चन के साथ। प्रार्थना स्टार्ट करो, रौनक पूछो, ओम पूछो, रिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस व्हेन टू टेकन एट अ टाइम। वेरी गुड, ये हो गया 3 जीरोस वाले में। Repeat. प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस व्हेन टू टेकन एट अ टाइम। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, हाँ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हेन टू टेकन एट अ टाइम, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। बोलो, ये क्यूबिक का है, आएगा नहीं, लेकिन फिर भी C by A. चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रार्थना। 5 जल्दी पूछो, खत्म Yes, करो। sir. Area of minor segment. सृष्टि, Yes, sir. 2 कैमरा ऑफ है तुम्हारा? pi. हाँ बोलो। नहीं सर, on है। ठीक बोलो। So pi r square theta by 360 degree minus 1 by 2 r square sin theta. ठीक है, सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रौनक पूछ लो। आर्यन या कोई भी पूछ सकता। लेंथ ऑफ आर्क बोलो सृष्टि। 2 pi r theta by
360 degree is equals to pi r theta by 180 degree. चलिए दोनों फॉर्मूला आपने बोला है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रिया पूछ लो। Perimeter of sector. सेक्टर का पेरीमीटर बताओ सृष्टि। Yes, sir. Perimeter of sector. 2r plus 2 sector 2r plus pi r square theta by 360 degree. सुपर, सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट चलो रिया ने पूछा, रौनक भी पूछा, ओम पूछ लिए तुम। ओम पूछो। Area of circle in an equilateral triangle. एरिया ऑफ सर्कल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बोलिए। इक्विलेटरल गिवन है, सृष्टि। सर एक बार रिपीट कीजिएगा। एरिया ऑफ सर्कल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक पूछ दिया है, तो मैं तुमको चाहूंगा कौन कौन बच्चा है जो बता सकता है, पहले वो रेज करे है, फिर हम उसको बताएंगे। जल्दी जो जो बता सकता है वो रेज करो तो है। संभव नहीं किया, संभव बताओ बेटा। सर पाई h स्क्वायर बाई 9। क्या पाई h स्क्वायर बाई 9। हाँ पाई h स्क्वायर बाई 9। इक्विलेटरल था तो 1/3 क्या बात है, संभव कमाल कर दिए तुम। अब चलो भाई संभव, तुम तो पूछ लिए, तुम्हारा कैमरा ऑन करो। चलो जी स्टार्ट संभव से। और तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन पूछोगे ये बता ना पाए, समझ गए। लास्ट ईयर इसी के स्कूल का टॉपर था पूरे इंडिया का, डीएवी का। जल्दी इसको उतारो नीचे, जल्दी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछो। पूछो प्रार्थना, रौनक, ओम, सृष्टि, रिया, एमोन, आर्यन, रौनक, आर्यन दोनों, फिर पायल, सारे बच्चे जल्दी इसको पूछो। रौनक पूछो जल्दी से एक अच्छा सा, रौनक का क्वेश्चन अच्छा होता है। a to the power 4 minus b to the power 4 equals to। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला जल्दी बताइए जी। संभव एक बार रिपीट करो। a to the power 4 माइनस b to the power 4। स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो दिखेगा, मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, a to the power 4 माइनस b to the power 4 का फॉर्मूला क्या होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b। सही है, सही है, उसको आप तोड़ भी सकते हो। गुड। नेक्स्ट Probability of an event will always be between two numbers. Which two numbers? संभव चालाकी किया है, 0 बताओ। and 1। गलत। कौन बताएगा ये गलत है, क्यों गलत है? सर रौनक। 0 probability 2 should 1 be होगा। greater than 0 or 0 equal 2 to 1। 0 0 2 1। करेक्ट equal करेक्ट to 1 करेक्ट। or less than थैंक यू थैंक 1। यू थैंक यू। क्या बात है रौनक, तुम लोग इतना सारा चीज, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि तुम सबको याद है। थैंक यू बेटा, थैंक यू आप सबको जो आप सब याद रखे हुए हो। मतलब कि मुझे ये पता चलता है कि मैंने क्लास लिया है, तुम लोगों का जम के पढ़ाया है। वेरी गुड। और अभी भी तुम लोगों का स्टैंडर्ड वही है, एकदम लगे हुए हो। सुपर। आज तो बस मैं चाहता था कि तुम सबसे एक अच्छा इंटरेक्शन हो, तुम सबको जो वर्कशीट में नहीं दे पा रहा हूँ वो वर्कशीट दे पाऊं। चलो संभव के बाद अब रौनक एक बार आ जाओ मैदान में। चलो जी। हाँ अच्छा जाने दो, छोड़ दे रहे हैं। आज के दिन मैं किसी को नहीं कर रहा हूं, आज मैं सभी बच्चों को पॉइंट दूंगा। रौनक भी डैशिंग दिया है आंसर, प्रार्थना भी बहुत अच्छा की है। चलो रौनक से स्टार्ट सर करो एक बार जी। उस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। किसका बेटा? सर जो ओम पूछा था उसका आंसर। ओम का क्वेश्चन का आंसर क्या है? ओम ने चालाकी से तुमसे गलती कराने के लिए ओम ने पूछा था कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, स्क्रीन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लाइज बिटवीन, क्वेश्चन ही गलत है, बिटवीन नहीं होता है, ये 0 2 होता है 1। बिटवीन का मतलब हो गया 0 एंड 1 एक्सक्लूड हो गया, बट यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं होता है, ये श्योर इवेंट है और ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो ये दोनों इंक्लूड है। समझ गए? नेक्स्ट। यस सर। चलो हाँ जी, रौनक तैयार है, अब जल्दी तुम लोग शुरू करो, पूछो। प्रार्थना एक क्वेश्चन अच्छा पूछो रौनक से। Sum of mutually exclusive and exhaustive events. बोलो जी रौनक। कैसे एक बार रिपीट कीजिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स का क्या रिलेशन है?
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट का रिलेशन? 1. वेरी गुड। चलिए दूसरा क्वेश्चन। वेरी गुड रौनक, वेरी गुड। चलिए और बोलिए। अनग्रुप डाटा में अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो मीडियन क्या होगा? बोलो रौनक, इजी है। अनग्रुप डाटा के मीडियन का n by half of n by 2 plus n plus 1 by 2. गलत गलत। फिर से रौनक ट्राई लो जल्दी। मीडियन का फॉर्मूला अनग्रुप्ड में n इज इवन नंबर। half of n by 2 plus n by n plus 1 by 2. नहीं रौनक, इसको आप बोल नहीं पा रहे हो, समझ पा रहे हो तुम लेकिन बोल गलती रहे हो। देखो हाफ ऑफ n नहीं, मतलब हाफ ऑफ n by 2 नहीं, n by 2 term, n by 2 term, n by 2th term plus n by 2 n plus 1 by 2 ना term. n by 2 by plus 2 1 plus term 1. होल डिवाइडेड बाई 2, ये होगा। बहुत इजी था लेकिन रौनक को समझ में आ रहा था बट डिड नॉट आंसर। चलो रौनक से और दूसरा क्वेश्चन सृष्टि पूछो। Area of minor segment other than pi r square theta by 360 degree. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अदर देन पाई आर स्क्वायर। No, sir, sector. सेक्टर का दूसरा फॉर्मूला बोलो। चलो बोलो, ऐसे काफी है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। चलिए ये भी सही है भाई, हमसे आपने जो पूछा था उसका आंसर मिल गया सृष्टि, इसने बिल्कुल सही बता के दिया। वेरी गुड रौनक। एक क्वेश्चन अब चांस है, प्रार्थना पूछ ले या जो भी बच्चा चाहे इससे पूछ ले और उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन। Area of sector in terms of R. अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर्क। रौनक, R, sir. हाँ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर्क। तुम लोग बहुत खतरनाक खतरनाक पूछ रहे। हाँ आर्क बोल रही है, एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म ऑफ आर्क बोलो। पाई आर स्क्वायर माइनस हाँ पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू रिफ्लेक्स ऑफ थीटा बाई 360 डिग्री। देखो ये स्क्रीन देखो रौनक, स्क्रीन को देखो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 और ये है पाई आर थीटा बाई 180 है लेंथ ऑफ आर्क, यानी एल आर सर रिफ्लेक्स ऑफ थीटा। ये दिख रहा है? रिफ्लेक्स नहीं, वहां नहीं जाओ, सीधे इसको एल में बताना था। एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क के टर्म में एरिया बताना था, तो ये हो गया एल आर बाई 2। क्लियर है? यस। चलिए वेरी गुड। प्रार्थना आप तैयार हो? एक दो क्वेश्चन बोलोगी क्योंकि अब कल से हम लोग फिर सैंपल पेपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रार्थना अगर आप चलो बेटा आ जाओ। प्रार्थना एक भी गलती नहीं करना, सभी को आज मैं 100 पॉइंट देने वाला हूं इररिस्पेक्टिव। समझ गया ना? जो जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है और जो जो ने आंसर दिया है, जो बच्चे अगर छिपे हैं तो वो दिक्कत है। बहुत लेट कर दिया ये अभिनव, बहुत लेट, ही इज वेरी लेट। तो आज तो एंट्री हम नहीं देंगे, चलो डिनाई एंट्री। नेक्स्ट, किसी को अब अलाउ नहीं करना बेटा। हाँ पूछिए। सिग्मा fi ब्रैकेट में xi माइनस x डैश। अच्छा हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रार्थना का आंसर आना चाहिए। प्रार्थना क्वेश्चन ये है, देख लो बेटा, सिग्मा fi xi माइनस x बार का फॉर्मूला क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा बोलो। कोई भी बीच में अनम्यूट करके बोल सकता है। 0। गुड समझ। 0। ये याद रख लेना कि यहाँ पे fi xi माइनस x बार जो है ना वो 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन? If the product of slope of two lines is -1, then बोल दो प्रार्थना, क्या होगा लाइन का नेचर? If the product of slopes of two line is -1, then what is the relation between the two lines? Then the lines are perpendicular. Good, good, good. Well done. Very good. Next. Sec theta in the form of cosec.
Easy question and good question. Sec theta in form of cosec. प्रार्थना बताओ. Yes. सुनने में अजीब लग रहा था लेकिन इतना इजी था प्रार्थना. देखो स्क्रीन पे. cosec theta cosec 90 degree minus theta. करेक्ट रौनक. तो कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन होता इजी है और वो क्वेश्चन जो है आप लोग बनाते हो तो वो क्वेश्चन एकाएक टफ लगने लगता है. तो मैं आपको आज बता दूं, कल मैथ्स का एग्जाम है, सेंट कैरेंस का 10th का है. मैं आपको ग्रुप में वो क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा और ग्रुप में शेयर करने के बाद आप लोग बनाओगे और उसका पीडीएफ भेज दोगे. फिर मैं आपको आपके मार्क्स बता दूंगा कि कौन बच्चे को कितना आया. और मेरा जो अब स्ट्रेटेजी है कि आप लोगों को कैसे 100% मार्क आए, उसके लिए जो हम लोगों का शुरू का समय रहेगा ना, बिगिनिंग के जो हमारे टाइम रहेंगे यानी कि मंथ जनवरी और फरवरी, इसमें हम पूरा का पूरा पॉजिटिव काम करेंगे. और मार्च का जो महीना होगा उसमें हम कुछ दिन नेगेटिव काम भी करेंगे. नेगेटिव मतलब कि हम कैसे हम मार्क्स से स्कोर करें. फुल्ली मार्क्स ही हमें निकालना है, ठीक है, हर एक तरीके से निकालना है. तो मुझे लगता है कि बच्चे आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो. तो सबसे पहले तो जो बच्चा आया है केवल वही है, बाकी को मैं ग्रुप से भी निकाल दूंगा जब तक कि उनका रिक्वेस्ट नहीं आएगा, ठीक है ना. तो और बाकी बच्चों को मैं ग्रुप से भी निकाल दूंगा क्योंकि इट इज नॉट फ्री टू ऑल. और जो बच्चे चाहते हैं ना, जो लगता है आपको कि हाँ वो ईमानदार हैं, तो वो मुझे रिक्वेस्ट करें, बताएं, फिर हम उनको ज्वाइन करने का देंगे जगह. तो बच्चों आई एम वेरी हैप्पी, आप सबको 100 पॉइंट मिलता है. प्रार्थना सबको टॉफी मिलेगा, ठीक है ना. सबके Sir, area of minor sector other चलो बताओ सृष्टि. in terms of length of arc equals to. सृष्टि अभी तो बताओ. Yes, sir. हाँ बताओ. एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा था, सेगमेंट नहीं. Sir, area of minor sector वो फॉर्मूला फिर से बता दीजिएगा. ये देखो, ये फॉर्मूला को ध्यान से देखो रौनक. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है. दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर. हमने क्या किया कि यहाँ जो 2 बार आर लिखा हुआ है उसका एक आर यहाँ ले लिया और 360 का 2 हमने इधर ले लिया. तो बचा क्या? पाई आर थीटा 180 और इसी का फॉर्मूला होता है एल. एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क. तो एरिया ऑफ सेक्टर इन फॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया? एल आर बाई 2. क्लियर है? यस सर. चलिए, तो मुझे लगता है कि आज बच्चों ने बहुत अच्छा यूज किया एंड आई होप कि आप सब लोग लगातार यूज करोगे. आज मैं चाहता था कि पहले बच्चे इंटरैक्ट करें, बच्चों को ये पता चले कि सभी बच्चे कंपटीशन में जुड़े हुए हैं. और मैं किसी भी हाल में प्रार्थना को, आदित्य राज को, रौनक को, उज्जवल है, कैसा पढ़ाई कर रहा है उज्जवल? रौनक सर अच्छा कर रहा है ना. चलिए, तो मैं चाहता हूँ ये सब बच्चे जुड़े और देखते हैं बच्चे जैसा भी करे, पर मेरे सारे के सारे स्टूडेंट को 100 में 100 आना है और उसके लिए मुझे जो देना है वो सब मैं दूंगा. तो रौनक, तुम लोग का कौन कौन सा चैप्टर 10th का हमने करवा दिया था? कोऑर्डिनेट लगता है करवा दिया था. कौन कौन सा यस सर, हो गया था बच कोऑर्डिनेट. एपी हो गया था कि नहीं? प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक. क्या बात है. हाइट एंड डिस्टेंस. हाइट एंड डिस्टेंस भी हो गया था. कमाल है. नो सर, बचा हुआ था. तो हाइट एंड डिस्टेंस तुम लोग 3 क्वेश्चन वाला किए हो कि नहीं? 3 क्वेश्चन जो मैं बोलता था नो सर, नहीं किए हो, तो वो एक बार हम लोग जरूर रिवाइज करेंगे. याद है कि नहीं? चलो हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन पूछते हैं और बाकी बच्चों से आंसर लेते हैं कि उनका आंसर क्या आता है. कौन बताएगा जल्दी? ठीक है ना. तो ये हम देख लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस. चलिए जी, एनीबॉडी कैन आंसर इट. ये है 60 डिग्री का एंगल, ये है 30 डिग्री का एंगल और यहां से यहां तक का लेंथ है 60 मीटर. तो तुम बताओ x का वैल्यू क्या होगा जल्दी? 120. 20 meters. 20 meter. ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो तुम लोग? 120 meter. 120 मीटर. बेटा सब लोग गलती कर रहे हो इसमें, कुछ गलत ध्यान में आ गया है. 30 मीटर. 30 मीटर इज द राइट आंसर. ये 60 जो है वो है तुम्हारा 2x और ये है तुम्हारा x. तुम लोग थोड़ा ध्यान दो, ऐसे हड़बड़ा के नहीं बोलना है हमें, ठीक है. चलो अब बताओ,
ये है 60 डिग्री का एंगल, ये है 10 मीटर, तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा? 20 और ये मीटर 30 मीटर है, 30 डिग्री कितना होगा? 20 मीटर 30 मीटर इज द राइट आंसर।